जीरो टॉलरेंस का खोखला नारा उस समय खोखला साबित हो गया जब उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक निर्णय लिया और पिटकुल के एमडी पर गलत दस्तावेज और गलत तथ्यों के आधार पर जिस तरह से सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को गति देने के लिए उनको अपॉइंट किया, आज उस पर कार्रवाई हुई। लंबे समय से लगभग 2-2.5 साल से लगातार शिकायतें की जा रही थी, उसके बावजूद भी सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। जीरो टॉलरेंस का जो नारा था वो उनके कान में गूंज रहा था, उनको इधर उधर की बात सुनाई देनी बंद हो चुकी थी। आज हाई कोर्ट के धमाके से ये उनको तत्काल अपने पद से हटाया गया, नए एमडी को लाने के निर्देश दे दिए गए। लेकिन ये देखिए कि ये एक सैंपल है, ये एक उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय जिस विभाग के प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी यदि भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जा रही तो लगाइए अंदाज कि उत्तराखंड में तमाम जगहों पर जो नियुक्तियां की गई हैं, तमाम जगहों पर जो जहां गड़बड़ियों की गुंजाइश है, जमीनों के घोटाले हैं, विभागों में घोटाले हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और वो जो जीरो टॉलरेंस का नारा वो दम तोड़ चुका है। इसीलिए मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लोग कभी जीरो टॉलरेंस की बात ना करें तो बेहतर होगा। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को यह भी बताने का काम कीजिए कि ये संगठित लूट करके आपने उत्तराखंड को कंगाल करने का काम किया, आज आप पर जब सवाल उठ रहे हैं तो आप जवाब देने से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनेक बहुउद्देशीय शिविरों में हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिटकुल के एमडी को आपने क्यों अपॉइंट किया था, क्यों आपने उसको भ्रष्टाचार और लूट करने की खुली छूट दी थी। आज इस सब पर आप पर सवाल खड़ा है। हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है, लेकिन देर से लिया गया निर्णय है और देर से लेने के कारण बताता हूँ। जो इस कार्रवाई में जो जज थे, जो सरकार द्वारा शायद मैं लगा रहा हूं क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहे थे, उनको बार बार बदला गया और बार बार इस कार्रवाई को लटकाने का काम किया गया। ये एक संगठित अपराध का एक वो दौर है मोदी सरकार में और भाजपा सरकार में, जहां जज तक को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है, जहां पर भ्रष्टाचारियों को पूरा रेड कारपेट बुलाकर स्वागत किया जाता है, लेकिन जनता को तड़पाने का, जनता को लूटने का, उन पर लाठीचार्ज करने का, उनको प्रताड़ित करने का कोई मौका ये सरकार नहीं चूक रही है। मेरी आप सब लोगों से ये विनती है कि जिस विभाग में जहां भी भ्रष्टाचार है, खुलकर आवाज उठाइए इन चोरों की सरकार, इन डकैतों की सरकार के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस का झूठा नारा देने वालों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कीजिए, ताकि इस प्रदेश को लूटने से और भ्रष्टाचारियों से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।